हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में अनुच्छेद लेखन आपका एक बहुत कहें कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमने शुरू किया है और जिसमें भी हमने आपको विद्यालय हुआ, मम प्रिय अध्यापक हुआ या फिर कहें कि विद्यालय का क्रीड़ा दिवस हुआ, इन सभी विषयों पर आपको एक अनुच्छेद लिखना बताया कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद की रचना करें। तो वही हम आपको फिर से यही चीज़ रिपीट करेंगे या फिर वही चीज़ दोहराएंगे कि जो अनुच्छेद लेखन है वो क्या होता है, निबंध से थोड़ा अंतर होता है। निबंध और अनुच्छेद में अंतर होता है। कैसे कि अगर हम कहें कि निबंध लिखिए तो निबंध में बंध नहीं होता। निबंध बिना बंधन का निबंध, बिना बंध का निबंध होता है कि जिसमें कोई बंधन नहीं होता, उसमें हम बहुत विस्तार रूप से लिखा जाता है। लेकिन अनुच्छेद में हमारे पास संक्षिप्त, उस विषय को भी बता दें लेकिन संक्षिप्त रूप में, बिल्कुल कम से कम वाक्यों में हम उस विषय को पूरा बता दें, बस वही अनुच्छेद होता है। ठीक है। और क्या इसमें प्रस्तावना उपसंहार नहीं होता है। उपसंहार देखिए तो उसमें हमारा जो निबंध होता है, पहले हम उसमें प्रस्तावना लिखते हैं, फिर उसके अंदर की विषय वस्तु को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उपसंहार करके उसको अंत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अनुच्छेद लिखते हैं उसमें हमारी भूमिका और उपसंहार नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया एक तो हमारे पास। और दूसरा क्या होता है कि वो छोटा सरल भाषा में होना चाहिए कि जिसको समझ में भी आ जाए। इसके बाद तीसरी बात ये आती है कि जो विषय के बारे में हम बताना जा रहे हैं, जिस विषय के बारे में आपको लिखना है, उसको ऐसा नहीं कि 2-3 जो वाक्य हैं पहले हम केवल ऊपर उसकी रूपरेखा बनाने में ही लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मम प्रिय कवि पर लिख रहे हैं, तो मम प्रिय कवि के लिए लिख रहे हैं तो आप उस तुरंत ही उसके बारे में आप बताना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे भारत में बहुत प्रकार के कवि हुए, बहुत वाले श्रेष्ठ कवि हुए, फिर किसी ने गद्यों की किसी ने हमारे काव्यों में महाकाव्य की रचना की, किसी ने खंड काव्य की रचना की, किसी ने कविताएं लिखी। फिर इसके बाद तब अब आप आए और आपने कहा कि हमारे भारत के जो कवि हैं उनमें से एक श्रेष्ठ कवि है जिनका नाम कालिदास है। तब अब आप अपने प्रिय कवि पर आए। लेकिन इससे अच्छा बोले ये निबंध में तो हम ये सारी चीजें लिखते, और अगर हम यहाँ पर शुरू करेंगे तो सीधा क्या कहेंगे, मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। उनके बारे में बता दीजिए, उनकी रचनाओं के बारे में बता दीजिए, वो किन के यहाँ पे जो कवि थे, किस राजा के यहाँ पर थे, ये सारी चीजें बता दीजिए और आपका अंत हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि छोटी सी समय के अंदर ही, छोटे से कहें शब्दों की सीमा के अंदर ही उनको अपना एक पूरे विषय को पूरा कर दिया। तो यही अनुच्छेद होता है। ठीक है। और अनुच्छेद में जो आपके लिए लिखना आता है वो इतना आसान होता है कि उसमें मंजूषा दी रहती है, यानी कीवर्ड्स दिए रहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको क्या लिखना है ना। तो उसके लिए कि मम प्रिय कवि पर आप लिख रहे हो तो हम कुछ शब्द आपको दिए दे रहे हैं कि उनको आधार बनाकर आप आगे के वाक्यों की रचना कर सकते हो। कैसे लिखा है, कालिदास, उनने बता दिया है कि कवि बताना है, लेकिन देखिए कालिदास बता सकते हैं आप, तो कालिदास ले लीजिए। अगर आप भवभूति हैं जो हमारे कवि, उनके बारे में जानते हैं तो उनके लिए लिख सकते हैं, या फिर अन्य कोई कवि हैं, भास हैं, श्रीहर्ष हैं, हमारे कहाँ के संस्कृत के कवि हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। और अगर हिंदी के भी कोई कवि हैं तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। भाई कवि होना चाहिए। कह रहे सप्त रचना, 7 रचनाएं हैं। ठीक है। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ भी बताना है। राजसभायाः, राजसभा के, बोले शेक्सपियर भी लिख दिया है कि शेक्सपियर, बिल्कुल सही बात है। जो कालिदास है उनको हमारे भारत के शेक्सपियर कहा जाता है उनको, है ना। अब कहते हैं सुरक्षिता, सुरक्षित है। विक्रमादित्य से, अब विक्रमादित्य के, अब समझ में आ रहा है कि राजसभा और विक्रमादित्य हमारे मिलते जुलते हो रहे हैं, क्योंकि विक्रमादित्य की राजसभा में होंगे ये कवि ही। तो भाई इसमें हमें 2-3 वाक्य तो ऐसे ही मिल गए कि सप्त रचना के बारे में लिख दिया कि 7 रचनाएं हैं उनकी। सप्त रचना लिखा है अर्थात किसने लिखी होंगी, ये जो कालिदास जी हैं उन्हें नहीं लिखी होंगी। अब ये भी बता दिया कि विक्रमादित्य है तो उन्होंने ये भी आपको पॉइंट करके बता दिया कि विक्रमादित्य की राज्यसभा के ये कवि है। तो आपके 2-3 तो यही हो गए। शेक्सपियर कह दिया तो मतलब शेक्सपियर का मतलब हो गया कि ये हमारे भारत के शेक्सपियर भी हैं, तभी तो इनके लिए नाम आया ये।
तो अब हम देखिए कैसे शुरू करते हैं। ये हम पहले सबसे पहले ये बताएंगे कि आप जिस विषय के बारे में बता रहे हैं पहले एक लाइन उसकी लिख दीजिए। ये मम प्रिय कवि ही, अगर जैसे विद्यालय के लिए लिख रहे थे तो मम, तो आप कहेंगे मम विद्यालयस्य नाम ये अस्ति, मम प्रिय अध्यापकः नाम, ये जो भी नाम है अस्ति। ऐसे ही अब मम प्रिय कवि पर आ गए तो आप कहेंगे मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति, मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। ठीक है, अब उनके बारे में बताना शुरू कर देना, क्योंकि इसमें हमें बहुत देर तक दूर तक खींचना नहीं है। ठीक है, जब लिखने के लिए तो कह सकते हैं स न केवलम भारतस्य श्रेष्ठ कवि अपितु विश्वस्य श्रेष्ठतमः कवि अस्ति, है ना, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो केवल हमारे भारत के श्रेष्ठ कवि नहीं है अपितु विश्व के ही श्रेष्ठ कवि हैं। आप उनके सातों रचनाओं के बारे में अलग अलग बताया जा सकता है कि उनकी 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, 3 उनके क्या बोलते हैं जो आपके 3 नाटकानी हैं, 3 नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य, ऐसी 7 उनकी रचनाएं हैं। तो भाई उनको बताने की जगह हम क्या कह सकते हैं, उनकी सिर्फ रचना के बारे में ये बता सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि सप्त रचना, क्योंकि संक्षिप्त में बनाना है, 5 वाक्यों में ही बनाना है आपको, है ना। उन्होंने एक लिमिट भी दे दी कि 5 वाक्यों में बनाइए, तो हम क्या कह देंगे कि वह सप्त रचना कृतवान, उन्होंने 7 रचनाएं की। कितनी कि सह यानी वह, या कहें उनने, सप्त रचना कृतवान, उन्होंने 7 रचनाएं की। तस्य सर्वासु रचनासु, उनकी सभी रचनाओं में, बोले अभिज्ञान शाकुंतलम, जो अभिज्ञान अरे गलत लिखा हुआ, हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठम नाटकम मन्यते, उनकी सभी 7 रचनाओं में, जो देखिए कहने के लिए तो उनके जो ऋतु संहार है और हमारी मेघदूत है, मेघदूत, ऋतु संहार, और आपका ये जो रघुवंश महाकाव्य हो गया, किरातार्जुनीय हो गया, और इसके बाद हमारा जो एक और है हमारा कुमार संभवम, कुमार संभवम, और हमारा ये जो रघुवंश महाकाव्य है, भाई महाकाव्य की भी रचना उन्होंने बहुत सर्वश्रेष्ठ की है। लेकिन उन 7 रचनाओं में भी कौन सी अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है ना। तो हम कहेंगे तस्य सर्वासु, उनकी सभी रचनाओं में, अब रचनाओं में हमें क्या में का अर्थ लगाना था, इसलिए हमने वहां सप्तमी विभक्ति लगाई, और क्या कहना है, सभी रचनाओं में, जो सभी शब्द है वो रचनाओं के साथ में आ रहा है, तो सभी को भी हम किस रूप में बनाएंगे, हम सप्तमी में ही बनाएंगे कि तस्य सर्वासु रचनासु, उनकी सभी रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठम नाटकम मन्यते, सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। सह, अब उनकी आपने रचनाएं बता दी, उनमें भी श्रेष्ठ भी बता दिया कि अभिज्ञान शाकुंतलम उनमें सब में श्रेष्ठ है। अब इसके बाद में अब बताएंगे कि वो कहाँ पर या किस राजा के यहाँ पे राजकवि थे। तो आप कहेंगे सह यानी वे, अब ऊपर ही लिख दिया उन्होंने, चंद्रगुप्त, कौन थे, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनकी राजसभा के कवि थे। तो कहेंगे सह चंद्रगुप्त विक्रमादित्यस्य, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यसभाया यानी राज्यसभा के कवि ही थे। यहां पर भी विक्रमादित्य के, काकी के का अर्थ है षष्ठी विभक्ति, राज्यसभा के, तो यहां पर भी काकी के की विभक्ति षष्ठी। ठीक है, कि वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यसभा के कवि थे। कवि ही आसीत, था थी थे, आसीत से अर्थ निकलता है हमारा। अस्य, अब कहेंगे उनके सर्वासु रचनासु, अस्य यानी इनकी सभी रचनाएं, सभी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति रक्षितः अभवत, संरक्षित अभवत। इनकी सभी रचनाओं में क्या है, प्राचीन भारतीय जो हमारी संस्कृति है कैसी है, संरक्षित अभवत, संरक्षित है। ठीक है, उन्होंने भारत की जो संस्कृति है अपनी रचनाओं के द्वारा उसमें कैसे संरक्षित करके रखी है, जिससे हमें अपनी प्राचीन भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई हमारे पुराने, अगर कहें कि प्राचीन काल में हमारी संस्कृति कैसी थी,
तो उस चीज़ को जानने के लिए जो उस समय के कवि थे, उन्होंने, जो कवि जब देखिए रचना करता है ना, तो वो कैसे रचना करते हैं, जो हमारा समाज होता है, समाज को देख कर ही उसी के अनुसार, काल्पनिकता पे नहीं जाते हैं, काल्पनिक तो बहुत कम होते हैं, यथार्थता यही बताते हैं कि उस समाज के को दर्शाने के लिए दूसरे भाई पात्र बदल जाते हैं, पात्रों दूसरे हो जाएंगे, कि ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे जो हो रहा है कि उसी का नाम लेके लिख दें, लेकिन उसको इंगित करने के लिए पात्रों दूसरे बन जाएंगे, लेकिन उसी को दर्शाते, उस समय का समाज को दर्शाया जाता है कि भाई कैसा समाज है या कैसी चीज़ें अभी हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो कालिदास जी की जो सातों रचनाएं हैं, इनकी सभी रचनाओं में क्या कह रहे हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है वो संरक्षित अभवत, वो संरक्षित है। असौ, इनको क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कहेंगे असौ माना जाता है, जहां पे होगा वहां आप कहेंगे मन्यते, माना जाता है अगर कहीं लिखा हो तो क्या कहेंगे, मन्यते। तो कहेंगे असौ भारतस्य शेक्सपियरः इति मन्यते, माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका मम प्रिय कालिदास के बारे में या मम प्रिय कवि के बारे में आपका एक अनुच्छेद हो गया। ठीक है, आप आराम से इसमें 5 वाक्य क्या कालिदास जी के ऊपर लिखने बैठे तो निबंध लिख जाता है ना। उनकी हर एक रचनाओं के बारे में अगर अपन बताने जाएंगे कि उनके 3 नाटक हैं और उनके 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारे कितने हो जाते हैं, बोले 7 इनकी रचनाएं हो जाती हैं। वो कैसी हैं, हमारी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आपको मम प्रिय कवि के बारे में अनुच्छेद बता दिया कि कैसे लिखेंगे हम, मम प्रिय कवि ही कालिदासः अस्ति, सह सप्त रचना कृतवान, तस्य सर्वासु रचनासु, उनकी सभी रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठम नाटकम अस्ति। क्या कह रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठम नाटकम मन्यते, सब माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। सह चंद्रगुप्त विक्रमादित्यस्य राज्यसभायाम कवि ही आसीत, कवि थे। अस्य सर्वासु रचनासु, इनकी सभी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति ही संरक्षित अभवत। असौ, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। असौ भारतस्य, असौ यानी इनको क्या कहा जाता है, भारत का। तो भारत में षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, भारतस्य शेक्सपियरः इति मन्यते, शेक्सपियर माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका मम प्रिय कवि पर आपका अनुच्छेद हो गया। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम आपको अपनी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट है, आपको जो यूट्यूब पे भी आप सर्च करते थे वहाँ पे भी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा अब आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के द्वारा आप उन्हीं वीडियो को भी आसानी से अपने पास देख सकते हैं। कैसे कि सिंपल आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप इंटर करेंगे वैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज लिखा होगा और वहाँ पर आपको सारे क्लासेस दिए होंगे। इनमें भी क्या करना है, आपको जिस क्लास पे जाना है, यहाँ देखिए क्लास 1 से 12th तक के सारे क्लासेस लिखे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें जो रजिस्टर करना होता है वो फ्री करना होता है। ठीक है, कभी रजिस्टर का ऑप्शन आएगा भी कि रजिस्टर करिए, तो उसमें भी अगर आप सिंपल जैसे अपने यूट्यूब पे करते हैं या अदर किसी अकाउंट में रजिस्टर करते हैं वैसे कर सकते हैं। नहीं भी आएगा तो वैसे भी आपको एक्सप्लोर बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप कर सकते हैं। तो 1st to 12th सारे क्लासेस हैं, आप जो भी सर्च करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, वही क्लास आपका ओपन हो जाएगा। मान लीजिए क्लास 10th आपने क्लिक किया, जैसे क्लास 10th आपने क्लिक किया तो क्लास 10th के देखिए सारे आपके सब्जेक्ट्स आ गए, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, हमारा इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे आ जाएंगे। ठीक है, इनमें भी मान लीजिए आपने संस्कृत को देखा कि वॉच नाउ, तो आपने जैसे ही इसको क्लिक किया तो वैसे ही आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस सारे अरेंज हैं। यहाँ पर ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपके लिए अरेंज किए हुए हैं। जैसे आपके 1st चैप्टर में है, 1st चैप्टर की जो 11 वीडियोस है वो अलग अरेंज है,
सेकंड चैप्टर में जितने हैं वो अलग हैं, हर एक चैप्टर में से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं वो अलग 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 प्लेलिस्ट में बन गए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण के लिए अब अलग से प्लेलिस्ट नहीं खोलनी है आपको, उसी में आपको 82 लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्लिक करेंगे आप तो आपके सारे जो 82 लेक्चर हैं, जितने भी टॉपिक हैं आपके, वो आपको सब लिंक मतलब सामने दिखने लगेंगे आपको। अब उनमें से आप जिस पे भी क्लिक करते हैं वही आपका ओपन हो जाएगा। मान लीजिए संस्कृत व्याकरण को आपने खोला, आपके 82 वीडियोस ऐसे आपके सामने शो होने लगे, उनमें से मान लीजिए कि आपको संधि देखना है तो आपने संधि पे क्लिक किया तो आपको संधि का वीडियो ओपन हो जाएगा, उसको आराम से फुल स्क्रीन करके देख लीजिए। मान लीजिए इसी से आपको सीधे नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट वीडियो पे भी जा सकते हैं, नहीं तो क्रॉस करेंगे तो फिर से आप वही प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे। और यहीं से भी आप अनदर कोर्सेज पे भी जा सकते हैं। जैसे आप कोर्सेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लासेस और यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिखने लगेंगे। जिस क्लास और सब्जेक्ट को आपको देखना है तो पहले क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसी पे आप पहुँच जाएंगे। बस इस तरह से देखिए कि आपको जो वीडियोस ढूंढने में, प्लेलिस्ट ढूंढने में परेशानी होती थी, लगता था कि कई चीज़ें हैं या नहीं, अवेलेबल सब है लेकिन मिलता नहीं था कई बार बच्चों को कि मैम ये चीज़ नहीं मिल रही है या वो नहीं मिल रही है। तो अब आपके सामने सब चीज़ें बिल्कुल सिस्टम से अरेंज हैं, सेपरेटली भी हैं और साथ में भी हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोर कीजिए, ढूंढिए, यहाँ पर आपको भी अच्छा लगेगा और जल्दी मिलेगी हर चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।